प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। जी हाँ प्रिय छात्रों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो ऐसे में हमें महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और देखिए, हम आपको बता दें कि मैंने जो लिखा हुआ है किसी एक बुक से नहीं लिखा है। प्रिय छात्रों, हमने 3-4 बुकों में से निकाल करके यानी कि उन सभी का निचोड़ लिखा हुआ है। तो प्रिय छात्रों देखिए, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। जी हाँ, तो चलिए, आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। प्रिय छात्रों, 1907 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। प्रिय छात्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको एग्जाम में रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड पेन का प्रयोग किया हुआ है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, जहाँ जहाँ हमने रेड का प्रयोग किया है वहाँ आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। इनके पिता गोविंद साहेब वर्मा थे। देखिए, गोविंद साहेब वर्मा जो था इनके पिता का नाम था। ये जो थे भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, ठीक है। माता हेमरानी साधारण कवयित्री थी। देखिए, इनकी जो माता जी थी ना, वो भी एक कवयित्री थी। वो क्या करती थी? कविता लिखी करती थी, ठीक है ना। एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। इनके नाना जी को भी ब्रजभाषा में कविता करने की रुचि थी। इनके जो नाना जी थे ना, इनके यानी कि माता जी के पिता, इनकी माता जी के पिता जो थे यानी कि इनके नाना, तो इनके नाना जी को क्या थी? ब्रजभाषा में कविता करने की रुचि थी, ठीक है। क्या थी? रुचि थी। एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो कह सकते हो उनके नाना एवं उनकी माता के गुणों का उनके जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ा, ठीक है। चलिए, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो इंदौर में हुई थी और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा से हुआ। देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझने लायक पॉइंट है। इनके पति का नाम था रूपनारायण वर्मा। क्या नाम था? रूपनारायण वर्मा जो थे इनके पति थे, ठीक है। और यहाँ पर समझिए, इनकी 9 साल की उम्र में हो गई थी शादी। कितनी? 9 वर्ष की उम्र में, ठीक है। किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। देखिए, इनकी जब शादी हुई, शादी के जस्ट तुरंत बाद इनकी माता जी का क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया। इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। ऐसी विकट स्थिति में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। देखिए, ऐसी विकट स्थिति में इन्होंने फिर भी अपनी पढ़ाई क्या करी थी? जारी रखी थी, ठीक है। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। यहाँ पर थोड़ा समझिए, प्रथम श्रेणी यानी कि हर एक में फर्स्ट आई थी, ठीक है। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। 1933 में जो थी प्रयाग महिला विद्यापीठ एक विद्यालय का नाम था। इस विद्यालय में ये प्रधानाध्यापक बन गई थी, ठीक है। और देखिए, 11 सितंबर 1987 को यह महान कवयित्री पंचतत्वों में विलीन हो गई। तो कहने का मतलब इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हो गई थी, ठीक है ना। तो प्रिय छात्रों, अब हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में रचनाएं भी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि निहार, ठीक है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि। देखिए, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो आप कोई सी 3 याद कर लीजिए,
3 बहुत हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम में 3 लिखे आते हो तो आपका नंबर कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है प्रिय छात्रों, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देख लेते हैं हिंदी साहित्य में स्थान। तो इनका हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं। देखिए, महादेवी जी की कविताओं में नारी हृदय की कोमलता और सरलता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। हिंदी साहित्य में पद्य लेखन के साथ साथ अपने गद्य लेखन द्वारा हिंदी भाषा को सजाने संवारने का जो प्रयत्न इन्होंने किया है वह प्रशंसा के योग्य है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। ठीक है ना, इनका स्थान जो सर्वोपरि है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आज की जबरदस्त वीडियो में हमने समझा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रिय छात्रों, ऐसे ही वीडियो को आगे हम लाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।